सुप्रभातम प्यारे भैयाओं, नमो नमः। संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम। अद्य वयं कक्षा अष्टमी संस्कृत विषयस्य अष्टमः पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। पाठस्य नाम संसारसागरस्य नायकः अस्ति। अष्टमः पाठः संसारसागरस्य नायकः। इसका अर्थ होता है कि संसार सागर के जो नायक हैं वो कौन हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इसमें आगे कहा गया है कि के आसन अज्ञात नामनः। के आसन कौन थे वे। के का मतलब कौन। क कौ के आसन असधातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कौन थे ते वे सब अज्ञात नामान जिनका नाम हमको याद नहीं है, अज्ञात है नाम। ऐसे वे लोग कौन थे जिन्होंने इन तालाबों का निर्माण किया। शतशः सहस्त्रशः तडागाः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः सैकड़ों, शतशः सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहसेव सहसा एव यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है। सहसेव अचानक ही, शून्यात शून्य से, न प्रकटीभूता शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। इमे एव ये सब ही तालाब अत्र यहाँ संसार सागर हैं इति ऐसा। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माप ही तरणीनाम एकेकं निर्मातरणीनाम च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य, एतेषाम् इनके आयोजन में या निर्माण करने में, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, लेकिन यहाँ पर नेपथ्य का मतलब पीछे। इनके निर्माण के पीछे निर्माप ही तरणीनाम बनवाने वालों की एक एकम इकाई और निर्मात तरणी नाम च दशकम और बनाने वालों की दहाई थी। यानी कि मतलब ये जो बनवाने वाले थे वो तो इकाई के रूप में थे और बनाने वाले दहाई के रूप में, यानी कि इनसे ज़्यादा थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयत स्म। एतत् एककम यह एक इकाई, दशकम दहाई, च का मतलब और, आहत्य मिला करके, यह इकाई और दहाई को मिला करके सैकड़ों, शतकम सैकड़ों, सहस्त्रम हजारों, वा रचयत स्म ये जो है हजारों और सैकड़ों का निर्माण करते थे। इकाई और दहाई को मिला करके ये जो है सैकड़ों और हजारों का निर्माण करते थे। परंतु विगतेषु द्विशतवर्षेषु, परंतु विगतेषु जो बीते हुए साल हैं जो निकल गए उनको विगतेषु, विगत सालों में, वर्षों में, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या एक नई पद्धति से, समाजेन समाज के द्वारा, यत किंचित जो कुछ, पठितम पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रम क च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। यत किंचित जो कुछ पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन उस पढ़े हुए समाज के द्वारा, एककम दशकम इकाई और दहाई और हजारों को, इत्येतानि इन सब को,
इन सब संख्याओं को शून्य एवं परिवर्तितानि, इन लोगों ने, पढ़े हुए लोगों ने उनको शून्य में परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, अस्य इस नूतन समाजस्य नए समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा, यह जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, न एव नेव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो रही है, नहीं उद्भूता उत्पन्ना अस्ति, उत्पन्न नहीं हुई, ये जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, यत कि अस्मात् पूर्वम, हमारे से पहले, एतावत् तड़ागान, इन तालाबों का, के रचयंती, इन तालाबों को किसने निर्माण किया था, निर्माण करने वाले के कौन थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, एतादृशानि कार्याणि, ऐसे कार्यों को कर्तुम करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान का, यो का मतलब जो, नूतन प्रविधि विकसित है, नूतन जो नई प्रविधि तकनीक विकसित हुई, तेन उसके द्वारा, प्रविधि ना अपि, तकनीक के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम, पहले संपादित, पहले किए हुए कार्य को, एतद कार्यम, इस कार्य को, मापितुम, नापने के लिए, मापने के लिए, न नहीं, केनापि, किसी ने भी, प्रयतितम, प्रयत्न नहीं किया। कहने का मतलब ऐसी नई विधि जो तकनीक उत्पन्न हुई, उससे भी इन लोगों ने ये कार्य की करने का प्रयत्न नहीं किया कि ये किसने बनाए थे। इस कार्य को करने के लिए, मापने के लिए उन्होंने किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अध्येये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, अध्येये, आज ये जो अज्ञात नामानः, बिना नाम वाले हैं, पुरा, जिनका नाम नहीं, कोई नहीं जानता, पुरा, प्राचीन काले ते बहुत, वे, ते का मतलब वे सब, बहुप्रतीता प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध आसन थे। अशेषे ही देशी तड़ागा निर्मीयन्ते, इसमें अशेषे ही देशे, संपूर्ण देश में, अशेषे का मतलब यहाँ होता है कि वे संपूर्ण देश में, तड़ागा, तालाबों का, निर्मीयन्ते, इसमें निर्माण करते थे। निर्मातारो अभी अदेशे देशे निवसन्ति स्म, निर्मातारो अभी, और बनाने वाले भी, अशेषे, संपूर्ण देश में, निवसन्ति स्म, निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मा तरिणी नाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर, गजधार्यति, गजधार्यति, गजधर, गजधर का, गज का मतलब होता है जो लोहे की एक छड़ होती है, लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए उसको गज बोला जाता है, और गजधर जो उसको धारण करता है वो गजधर कहलाता है। इति सुंदर शब्द, ऐसा जो सुंदर शब्द है, तड़ाग निर्मा तरिणी नाम सादरम स्मरणार्थम, तालाब निर्माण करने वालों के लिए यह शब्द आदर के साथ उनको याद करने के लिए किया जाता था। राजस्थान से केशुचित, राजस्थान के कुछ भागों में अयम अध्यापि प्रचलति, आज भी यह शब्द चलता है। क गजधर, कौन है गजधर, गज को धारण करने वाला कौन है, यह जो गज परिमाणम धार्यति, जो गज का परिमाण, परिमाणम नाप, धार्यति जो धारण करता है, स गजधर इति पाठम। अगला जो पाठ है वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।